बच्चों, क्लास 11 के चैप्टर हमारा चला था पीरियोडिक टेबल। आज हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपकी हो गई थी, जैसे आपका होता है इसके पहले पढ़ाया था ब्रिज एलिमेंट। आज हम पढ़ाएंगे आपको विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशन क्या होता है। तो कहने का मतलब है बेटा होता कैसे है देखिएगा। तो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व या इसे टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व हैं उन्हें टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं और इन्हें ये प्रारूपी तत्व कहा जाता है और इन्हीं तत्वों के मध्य विकर्ण संबंध पाया जाता है। और कैसे देखते हैं सेकेंड आवर्त, देखिए सेकेंड आपका आवर्त क्या है, सेकेंड पीरियड आपके तत्व कौन से हैं, इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपका लिथियम, सब क्या है लिथियम BeCl। आपका थर्ड आवर्त क्या है, थर्ड पीरियड क्या है आपका, थर्ड पीरियड देखते हैं तो क्या होता है सोडियम देखिए ये आपके क्या है थर्ड आवर्त के एलिमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है देखिए लिथियम से मैग्नीशियम देख सकते हैं कि विकर्ण रूप में स्थित है। तो जो तत्व विकर्ण रूप में स्थित होंगे उनके गुणों में पर्याप्त समानता होती है, इसे ही विकर्ण संबंध कहा जाता है। देखिए लिथियम मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम की एल्युमिनियम से, बोरान की सिलिकॉन से, कार्बन की फास्फोरस से। तो देखिए जो ये विकर्ण रूप में स्थित तत्व हैं तो उन्हीं में जो है रिलेशन पाया जाता है। तो कहा जाता है कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों में विकर्ण रूप में स्थित तत्वों के गुणों में पर्याप्त समानता होती है, इसे ही डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन के गुण क्रमशः मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन तथा फास्फोरस से मिलते जुलते रहते हैं। अब देखते हैं गुणों में क्रमिक परिवर्तन। अगला आपका है जो है तत्वों के गुणों में जो है गुणों में क्रमिक परिवर्तन। 6 नंबर आपका है गुणों में क्रमिक परिवर्तन। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। यहाँ हम ट्रेंड्स देखेंगे गुणों के लिए, ये प्रोडक्ट में कैसे ट्रेंड्स जाता है। तो इसके लिए जो विजुअल स्टडीज के आगे होगी, लेकिन यहाँ शॉर्टकट देखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए धात्विक लक्षण हमारा है, इसका ए पॉइंट देखेंगे धात्विक लक्षण, बेसिक लक्षण आपका है अपचायक गुण, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ठीक है। तो ये बेटा क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे हम आवर्त में ये देखिए इधर हमारा क्या होता है, ये आवर्त होता है। तो आवर्त में जैसे ही बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में जैसे ही बाएं से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये गुण क्रमशः क्या होते हैं, घटते हैं। क्या होते हैं गुण,
ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, घटती है, लिख सकते हैं ऐसे, घटती है। अब देखिए अगर हम वर्ग में नीचे आते हैं, वर्ग में तो प्रॉपर्टी से नीचे मतलब वर्ग होते हैं, जब ऊपर से वर्ग ग्रुप होता है तो क्या होता है, जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप कहते हैं, इनको पीरियड कहते हैं। तो जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो गुण क्रमशः क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो गुण क्या होते हैं, क्रमशः बढ़ते हैं। तो पहली चीज जैसे कहने का मतलब अगर हमने कोई चीज लिया, मान लीजिए आवर्त में है लिथियम LiBeBCNOF, देखिए आपका क्या है, सेकंड आवर्त है, सेकंड पीरियड आपका देखिए तब तो है आपके। तो अगर हम बात करें LiBeBCNOF विद्या, देखिए आवर्त में, देखिए आवर्त ये हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। तो कहने में हमने कहा कि जैसे आवर्त के बाएं से दाएं जाते हैं तो जाने पर एक गुण से क्या है, घटते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे मानो मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात की, परमाणु ऊर्जा की बात की, तो कहने का मतलब है लिथियम का धात्विक गुण कोई भी प्रॉपर्टीज होगी, जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टीज है तो लिथियम की मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी और फ्लोरीन की क्या होगी, कम होगी। परमाणु ऊर्जा लिथियम का ज्यादा होगा, फ्लोरीन में क्या होगा, कम होगा। इसी तरह वर्ग की बात करें तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ब्रोमीडियम, अब देखिए ये ऊपर नीचे जाना, देखिए तो इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, कम होगी, इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी परमाणु ऊर्जा कम होगी, इसकी परमाणु ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। इस प्रकार से प्रॉपर्टीज को भी बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा अन्य प्रॉपर्टीज देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जैसे क्या हुआ, देखिए हमारा कुछ सेकंड लक्षण टाइप देखिए, बी लक्षण देखते हैं, बी टाइप ग्रुप देखते हैं कौन कौन, देखिए बी टाइप ग्रुप में है आपका ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, देखिए उसमें अब चाय गुण है, इसमें क्या है, ऑक्सीकारक गुण है। फिर क्या है आपका क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। फिर क्या आपका इसी में है गलनांक, क्वथनांक, गलनांक है, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, आयनन विभव हो गया, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, और फिर क्या आपका है, तक हो गया, इसी में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए ये सब प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, ये हमारी अगली प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, हमने कहा कि आवर्त में जैसे बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और जैसे वर्ग में क्या होता है, वर्ग में नीचे आते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम वर्ग का जो है अगर तत्वों की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम ले लिए लिथियम, सेकंड वर्ग ले लिया लिथियम LiBeBCNOF, ये देखिए आपका ये सेकंड वर्ग है, सेकंड आवर्त आपका है। तो सेकंड पीरियड में क्या देखिए, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम की ऑक्सीकारक प्रॉपर्टीज हमने कहा बढ़ती है, तो जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, कम होगी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ज्यादा होगी। क्रियाशीलता क्या होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, लिथियम की कम होगी। अगर हम जो है विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी और लिथियम की कम होगी। इस प्रकार से प्रॉपर्टीज में अंतर आता है। अगर वर्ग की बात करें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ब्रोमीडियम, अगर हम ऐसा देखें तो अब क्या होगा, प्रॉपर्टीज बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि लिथियम की तो ज्यादा होगी लेकिन ब्रोमीडियम क्या होगी, कम होगी। तो ये कह रहा है कि आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में घटती है। इसी का सी प्रॉपर्टीज है, कहा गया इसमें सी में क्या होता है, घनत्व। सी नंबर आपका है घनत्व। घनत्व में क्या होता है कि घनत्व की प्रॉपर्टी डेंसिटी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें चाहे आवर्त में बाएं से दाएं जाए, चाहे वर्ग में
से नीचे जाए, दोनों के लिए इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। अब हम सी नंबर देखते हैं, अगला डी नंबर देखते हैं। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या है कि आवर्त में अगर हम अब देखते हैं, बात करते हैं वैलेंसी की। इसमें क्या बात करेंगे, हम वैलेंसी की बात करेंगे। वैलेंसी में कैसे बात करेंगे, देखिए कि अगर हम जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, तब तो जिस वर्ग में होता है वही उसकी क्या होती है, वही उसकी जो है वर्ग संख्या होती है। कहने का मतलब है कि जैसे हमने कहा कि लिथियम हो गया, सोडियम, लिथियम हो गया, आपका बी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एन हो गया। कहने का मतलब ये आपका फर्स्ट ए हो गया, ये आपका सेकेंड ए हो गया, ये आपका थर्ड ए हो गया, ये आपका फोर्थ ए हो गया, फिफ्थ ए हो गया। तो लिथियम की संख्या वैलेंसी क्या होगी, 1, बेरिलियम क्या होगी, 2, बोरान की 3, कार्बन की 4 और नाइट्रोजन की क्या होगी, 5। तो जिस वर्ग में तत्व होगा वही उसकी वैलेंसी होगी, किंतु जो है एथ ग्रुप को छोड़कर, एथ ग्रुप को क्या हो गया, छोड़कर, क्योंकि जो वैलेंसी होती है वह वैलेंसी 8 नहीं होती है। और जबकि वर्गों में क्या होता है, वर्गों में संयोजकता समान रहती है। तो क्या होती है, समान रहती है। अगला देखते हैं कि आवर्त में, अब देखते हैं, चलो इसी का डी नंबर देखते हैं कि आवर्त में क्या होता है। आवर्त की बात करते हैं हाइड्रोजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन के सापेक्ष, सापेक्ष क्या होता है, वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर क्या होता है 4 से 1 तक घटती है। देखते हैं आवर्त में, अब जैसे हमने देखा हाइड्राइड लिया, हमने हाइड्राइड लिया, हाइड्राइड, अब किसका लिया, सेकेंड पीरियड लिया, सेकेंड पीरियड लिया हमने। अब देखो नाइट्रेट लिया, फिर वैलेंसी देखते हैं, इसकी वैलेंसी क्या है, इसे हमने लिया LiH लिया, BH2 लिया, कहते हैं BH2 हो गया आपका, फिर BH3 हो गया, फिर CH4 हो गया, फिर आपका NH3 हो गया, NH3 हो गया, फिर आपका H2 हो गया, फिर आपका HF हो गया। तो देखते हैं कि Li से क्या हुआ, एक जुड़ा हुआ है, देखिए 1 हो गया वैलेंसी इसकी, क्योंकि H की वैलेंसी क्या होती है, 1 मान के मानते हैं, सापेक्ष मानते हैं, तो 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3H का 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ फिर देखिए 3 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ देखिए 1 हो गया। तो कहने का मतलब है कि जितने H है वो इसकी वैलेंसी डिनोट करेंगे। सापेक्ष देखिए वैलेंसी क्या है, तो देखिए 1 से 4 देखिए बढ़ रही है, फिर 4 से 1 तक क्या होती है, घटती है। और जबकि वर्ग में क्या होता है, वर्ग में वैलेंसी सेम होती है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, देखिए हाइड्राइड क्या मान देखिए होगा, हाइड्राइड आपका होगा LiH, NaH, KH, RBH, देखिए सभी हाइड्राइड देखिए हैं। और वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। तो वर्ग में वैलेंसी सेम होती है, किंतु आवर्त में 1 से 4 तक बढ़ेगी H के सापेक्ष और 4 से 1 तक पुनः घटेगी। अब देखते हैं अगला है हमारा ऑक्सीजन के सापेक्ष। अब देखिए हमारा ई नंबर है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष हमारा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सापेक्ष। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन में क्या होता है कि अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाए तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है, तो कहते हैं 1 से 7 तक बढ़ती है। तो कहने का मतलब है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, थर्ड आवर देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड आवर, थर्ड पीरियड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्साइड जाएगा, ऑक्साइड जाएगा, फिर इसकी वैलेंसी जाएगी। तो पहले मतलब क्या आपका देखा था, सोडियम है, Na2 हो गया, ठीक है।
Na2 हो गया। फिर आपका MgO आता है, सेकेंड मतलब MgO हो गया सेकेंड, फिर Ar2O3 हो गया, फिर आपका SiO2 हो जाएगा, फिर आपका P2O5 हो जाएगा, फिर SO3, फिर आपका Cl2O6 कर देखिए। अब वैलेंसी देखे देखिए, दो दो काटेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगी किसकी, सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या जाएगी 3, सिलिकॉन की 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7। कहने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ में सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 5, सल्फर की 6, क्लोरीन की 7 वैलेंसी होती है। किंतु अगर हम वर्ग में जाएंगे तो वर्ग में हमने कहा समान रहती है, तो वर्ग में देख सकते हैं आप, फर्स्ट वर्ग देख लीजिए, फर्स्ट ए ग्रुप में देख सकते हैं, इसी भी ग्रुप में देख सकते हैं। ऑक्साइड देखिए हो गया, इसकी वैलेंसी हो गई, हमने देखा अचानक से कौन सा देखिए हमारा जाएगा, से हमारा Li2 हो गया, Na2 हो गया, आपका K2 हो गया, आपका रुबिडियम 2 ऑक्साइड हो गया। तो देखिए यहाँ वैलेंसी है, यहाँ वैलेंसी है, यहाँ वैलेंसी, यहाँ एक वैलेंसी, तो इनकी वैलेंसी क्या जाती है, एक हो जाती है। तो यही से हमारा जो है कुछ प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को विधिवत पढ़ेंगे आगे लेक्चरों में। थैंक यू।